Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, I will share my interview experience of School of Biochemistry and Biotechnology SPB. और मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने इस डिपार्टमेंट के लिए अपने इंटरव्यू को किस तरह प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे रहे हैं, बेशक वो एसपीएस है, कैंप है, एसपीबी है या किसी भी डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है। जहां पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं सबसे पहले आपको यही कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने इंट्रोडक्शन अपना जो है वो बेहतरीन प्रिपेयर करना है। इसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन में वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नेम होगा ऑब्वियसली। उसके बाद आपने जो है अपना इंटर कहाँ से किया था, बीएस आपका कहाँ से है, क्या कौन सी डिग्री है आपकी बीएस की। नेक्स्ट आप बता सकते हैं आपका सीजीपीए बता सकते हैं। अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हुए हैं अपनी बीएस में तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी डिस्टिंक्शन है अपनी बीएस में, मींस अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, कुछ भी हैं, तो आप वो भी मेंशन करें। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आपने बीएस में कोई रिसर्च की हुई है अपनी, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, कुछ होते हैं जो इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं, तो आप उसको भी ज़रूर मेंशन करें। अपने रिसर्च का टाइटल बता सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को या अपनी इंटर्नशिप जहाँ पे की हुई है आपने, वो ज़रूर मेंशन करें। ठीक है। रिसर्च का टाइटल बताएंगे और आप मैं आपसे ये कहूंगी कि आप वन लाइनर जो है ना इंट्रोडक्शन में, वो अपनी रिसर्च के बारे में बता दें। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में ही अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। वन लाइनर एक बनाएं अपनी रिसर्च का, मतलब पर्पस या उसका जो रिजल्ट है एक ओवरऑल, उसको वन लाइनर एक्सप्लेन करें। ठीक है। एंड पे आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। मतलब ये बेसिक टिप्स हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर मेंशन करनी है। ओके। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ये सबसे बेसिक पॉइंट है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर डिपार्टमेंट में, वो ये होता है कि अगर आपने रिसर्च किया है आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है। रिसर्च की है, आपने इंटर्नशिप की है, प्रोजेक्ट किया है, कुछ भी किया है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। थीसिस आप अपना जरूर लेके जाइएगा अपने इंटरव्यू में। जब जब भी आप जा रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, एसपीएस में जा रहे हैं, कैंप में जा रहे हैं, एसबीबी में जा रहे हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो थीसिस आपने अपना जरूर साथ लेके जाना है। ठीक है। अगर आपका प्रिंट हो गया हुआ है या कुछ भी है तो आपने वो जरूर लेके जाना है अपने साथ। और इंटरव्यू के लिए जब आप अंदर जा रहे हैं तब भी आपका थीसिस आपके हाथ में होना चाहिए। कोई भी टीचर जो है वो आपसे कह सकता है कि दिखाएं, आप अपना थीसिस दिखाएं, आपने क्या रिसर्च में काम किया था। तो उधर ये ना हो कि आप ये कहें कि मैंने रिसर्च तो की थी लेकिन इस टाइम मेरे पास थीसिस नहीं है। तो इससे इंप्रेशन जो है ना वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो थीसिस जरूर लेके जाइएगा अपने साथ। ठीक है। और रिसर्च से रिलेटेड मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको अपना रिसर्च टाइटल जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप अपनी जो रिसर्च है ना, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट हम लिखते हैं रिसर्च में, ठीक है, उसमें सारा होता है, मतलब एक्सप्लेन किया होता है कि आपका जो ओवरऑल होता है कि आपकी रिसर्च क्या है, फाइंडिंग्स क्या थी, रिजल्ट्स क्या थे, वो इसमें एक्सप्लेन हुआ होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट और समरी जो है ना अपनी जो है रिसर्च की वो प्रिपेयर कर लें, क्योंकि उस टाइम इंटरव्यू में इतना तो टाइम नहीं होगा कि आप उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करें कि हमने ये किया, ये किया, ये किया रिसर्च में। ठीक है। इतना टाइम नहीं होता। तो आप एक ना रिसर्च की समरी, एब्स्ट्रैक्ट तो चलो छोटा सा होता है ना, तो आप ऐसा करें एक समरी से प्रिपेयर कर लें जिसमें आपका रिसर्च का पर्पस हो, एम क्या था आपका रिसर्च करने का। ठीक है। आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, आपके रिजल्ट्स क्या थे, कंक्लूजन क्या निकला। ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, पर्पस, एम, उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ की, आपके रिजल्ट्स क्या थे, कंक्लूजन। इसका आपने जो है ना एक समरी से बना लेनी है। ठीक है। और ओवरऑल एक पैराग्राफ के फॉर्म में आप उनको बता सकते हैं कि अच्छा हमने, हमारा पर्पस ये था, हमने मेथोडोलॉजी ये यूज़ की, हमने अपनी रिसर्च में ये टेक्निक्स यूज़ की, और इसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स थे वो ये आए थे, इसका कंक्लूजन ये था, और आपका इन्वायरमेंट पे इस रिसर्च का क्या बेनिफिट है। अगर आपका कोई इन्वायरमेंटल टाइप कोई रिसर्च है, कोई इस टाइप की, मतलब कोई है रिसर्च कि इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको भी ज़रूर एक्सप्लेन करें। अगर कोई ऐसी रिसर्च है जिसका ह्यूमंस के लिए कोई बेनिफिट है तो आप उसको भी ज़रूर अपने जो है वो बेसिक पॉइंट के तौर पे अपने रिसर्च में जो है ना वो एक्सप्लेन करें। ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आपके सारे इंटरव्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक वो एसपीएस में दे रहे हैं, ये किसी भी डिपार्टमेंट में देना है। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, अपनी रिसर्च का, अगर आपने रिसर्च किया तो आपने वो करना है। अब उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने रिसर्च नहीं की हुई। ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने इंटर्नशिप की होगी, जाहिर सी बात है बीएस में, तो वो अपने इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। वो अपनी इंटर्नशिप की एक समरी बना लें कि हमने इंटर्नशिप कहाँ पे की थी। ठीक है। इंटर्नशिप में हमने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, उस टेक्निक्स को सीखने का हमें आगे क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। और इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हमारा कैसा था, मतलब वो इंटर्नशिप की एक ओवरऑल जो है ना वो समरी बनाने। ठीक है। प्रोजेक्ट किया था तो आप उसी तरह जो है ना अपने बेसिक पॉइंट्स कर लें।
तो ये जो है ना, ये तो दो हैं याद करने वाली चीजें भी। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट जो है आपके रिसर्च या इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन की जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं कि एसपीबी में जो है मेरा एक्सपीरियंस क्या था या क्या क्वेश्चन की गई थी मोस्टली वहाँ पे स्टूडेंट से। तो आपका जो है एसपीबी में आपसे की जाती है लैब टेक्निक से रिलेटेड जो है ना मोस्टली क्वेश्चन की जाती है इंटरव्यू में। जैसे कि मुझसे उन्होंने पूछा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जो है उसका प्रिंसिपल पूछा था। ठीक है, एग्रोस जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड पूछा था। तो बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनका भी यही एक्सपीरियंस था कि वो लैब से रिलेटेड जो टेक्निक्स है ना, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह, उन चीज़ों से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चनिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, एसपीबी में। तो आपने जो है ना अपनी ये जो टेक्निक्स है उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, उनके प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, अच्छा एग्रोस जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसका क्या प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल की बेस पे ये वर्क कर रहा है, पीसीआर किस प्रिंसिपल की बेस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो लैब वाला जो पोर्शन है ना टेक्निक्स का, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है एसपीबी के इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि मोस्टली क्वेश्चनिंग जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड की जाती है, बेसिक क्वेश्चनिंग। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में मैं आपसे ये कहूंगी कि आपने जो है अपनी प्रोटीन वाला पोर्शन जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चनिंग जो है बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन से रिलेटेड की जाती है। मीन्स अमाइनो एसिड्स आपको पता होने चाहिए, जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उसमें से पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, उनके एटलीस्ट आपको नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि ये तो नहीं आपसे पूछेंगे कि अच्छा इसके जो साइड चेन है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इतनी वो डिफिकल्ट क्वेश्चनिंग तो नहीं की जाती, लेकिन आपको जो है ना बेसिक उनके नेम्स और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो बेसिक आपसे क्वेश्चन की जा सकती है। ठीक है, तो आपने जो है अपनी डिग्री से रिलेटेड जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनको अच्छे से क्लियर रखना है। मेरा इंटरव्यू जो था उसमें ही मेरे से रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था, और मेरे ना लैब टेक्निक से रिलेटेड पीसीआर से रिलेटेड किया गया था, एग्रोसेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था, और जो है ना प्रोटीन से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इतना जो है वो लेंथी इंटरव्यू नहीं होता एसपीबी का। ठीक है, उसमें भी यही होता है कि एक रूम है, उसमें जो है टीचर्स डिवाइड हुए हैं, मतलब ऐसा कोई पैनल आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा होता। एक ही रूम होता है, उसमें जो है दो दो या तीन तीन टीचर्स जो है उन्होंने उनकी डिवीजन की होती है। स्टूडेंट्स मतलब कोई स्टूडेंट जो है वो इन थ्री टीचर्स के पास जा रहा है, कोई इनके पास जा रहा है, जो इस तरह का इंटरव्यू होगा। ठीक है, लेकिन जबकि जो सीईएमबी का इंटरव्यू होता है और जो एसपीएस का इंटरव्यू होता है, जिसमें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, वो एक पैनल बेस्ड इंटरव्यू है कि सब टीचर्स होंगे और आपने जाके है हर टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने उनका जो है ना वो जाके आंसर देना है। ठीक है, तो सीईएमबी और एसपीएस का जो है पैनल बेस्ड इंटरव्यू था, और ये जो एसपीबी का इंटरव्यू था और सीईएमबी का इंटरव्यू था, जिसे मैंने आपको उनकी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, ये जो है इंडिविजुअल को भी दो या तीन टीचर जो है ना वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो आपने जो है ना बस कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी आप आंसर दें वो आप अच्छे से आंसर उनको करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना आपका इंटरव्यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको अच्छे से गाइड कर दिया, एसपीएस के इंटरव्यू से रिलेटेड भी वीडियो बना दिया, एसपीबी से भी, सीईएमबी और सीईएमबी सब डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैंने आपको वीडियोस बना दिए। जिन डिपार्टमेंट्स में मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने अपना सारा रिसर्च जो है ना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया। आप उन सारी वीडियोस को देखें और अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं। जो बेसिक चीज़ यही है कि इंट्रोडक्शन, रिसर्च, इंटर्नशिप समरी, और नेक्स्ट आपसे डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आपकी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन की जा सकती है, और आपकी जो है ना रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन की जाती है। और आपने, मैं आपको ये टिप दूंगी कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। कोई इतना बड़े मसले वाली बात नहीं है, आपने जो है अपना एंट्री टेस्ट जो है क्लियर किया है, इस वजह से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंशाल्लाह आप जो इंटरव्यूज हैं आपने अच्छे से जो है वो क्लियर कर लेंगे। और थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। गुड लक फॉर योर इंटरव्यूज़।